अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे अल्लाह के फजल व करम के साथ। आज की जो मज़ेदार वीडियो है वो है आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम। उसमें कॉमेडियन हैं आगा माजिद साहब और अमानुल्लाह साहब। उनकी ज़बरदस्त फ़नी वीडियो है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं। और सबसे पहले वीडियो के शुरू में मैं उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी वीडियो पर कमेंट किया और मुझे वीडियो बनाते हुए उसमें जो मुझसे कमी कोई गलतियां हुई उनको गाइड किया, मुझे बताया। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। मुझे कमेंट लाजमी किया करें, मेरी वीडियो को देखा करें और उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो मुझे प्लीज़ लाजमी बताया करें। आपके कमेंट, आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो पर। मज़ेदार वीडियो आपके साथ मिलकर देखते हैं। चले जी। भूख से डरते हैं लोग। अरे भुख तो डरदा है, असि यदि रोटी मंगो तो डरने हैं। बहुत खाता है। ओ सर, ये तो कहता मैं नहीं खाता। सर आपको नहीं पता कितना अरसा हो गया? मुझे क्या, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ले बोटियां उत्ते चावल उत्ते फिर बोटियां फिर चावल, कबर जी बनाई हुंदी रोटी दी। कबर जी बना के ना दुआ करके तो फिर खांदा जी। हम में से कोई ऐसा नहीं जो सलीम अलवेला से ज्यादा आड़ू के साथ रहा हो। बिल्कुल जी। सलीम ऑनेस्टली बताओ। ए मेरे सामने खांदा सी और परात च पाउंदा सी सारी चीज। यार ये कुत्तों क्या वाला परात में खा। रात जे इस वास्ते पाई दे कि जरा ठंडे हो जांदे जल्दी। एक कसाई ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा जी, बात सांपों की हो रही थी। ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਬੱਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮੱਝਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੁਝੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। खाना तो तुम भी माशाल्लाह बहुत खाते हो। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। बाकी सब चले, आप बताएं क्या आपकी खुराक क्या? नॉर्मल खुराक है। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ज्यादा नहीं खा सकते। मैंने 2 रोटी खीर है। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 18 ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। वो इतने इतने बड़े होंगे, इतने ਸਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਭਟੂਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆੜੂ ਬਚਪਨ में भी ऐसे ही मोटे थे आप। नहीं था मैं ऐसे ही हमारा ही सुना ऐसा करें। ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪੈ ਗਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। खुदा दी कसम है आफ्ताब साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ने चैनल देता, ਤੁਹਾਨੂੰ मालिक ने नवा सेट देता, इज्जत देती, अकल नहीं देती। अब इसमें मेरा क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही कह रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ इंतहाई मतलब मेरे मामले ना ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਬੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ। सर जिक्र तो हो रहा था सांपों का। हाँ जी, सांपों का जिक्र करते करते एनाकोंडा की तरफ चले गए। दुनिया के सबसे खौफनाक सांप कौन सा है? तेरे नाल बैठा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। नहीं, ये एक सी स्नेक है जो प्लेनेट का सबसे खौफनाक सांप है। समंदर में होता है, काले रंग का, ऊपर इसके पड़ियां सी बनी होती हैं। डूबियोस सी स्नेक होता है ये। इसको आमतौर पे डूबियस कह देते हैं लोग, डूबियोस। और खारे पानी में, ये दरिया में नहीं आता। हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में सबसे खौफनाक है रसल्स वाइपर। ਚਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ये खपरे की किस्म है, खपरे की। सिंध में जाता है तो खपरो हो जाता है। और अफ्रीका में ब्लैक मांबा है और अफ्रीकन कोबरा भी है। लेकिन सबसे ज्यादा अमवात पता है किस सांप से होती है? ਕਿਸੇ ਸੇ? कोबरा से। खुश्की का सबसे खौफनाक सांप है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, टाइपैन। इनलैंड टाइपैन बहुत खौफनाक सांप है। उसकी वेनम का अंदाजा कर लें कि एक बाइट 100 बंदों को मारने के लिए काफी है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? जितना मैक्सिमम वो इंजेक्ट करता है, ये उसकी बात हो रही है। आम तौर पे याद रखिए, सांप अपना मैक्सिमम करता ही नहीं है। जी जी। उसने डराना होता है आपको। वो पता है कि इस पे फजूल खर्ची कर ली मैंने जहर की। जहर उसकी कुल कायनात है, पता ना आपको। अगर जहर नहीं तो सांप भूखा मरेगा। वो कैसे सर? जिसको उसने मारना है, अब चूहे को पकड़ के तो नहीं निकल जाएगा, वो मेंढक को फौरन तो नहीं निकल जाएगा। पहले फ्राई करता उनको। पहले उसको मारेगा, उसको बाइट करेगा और उसके पास बैठ जाएगा फिर कि लो भाई अब भाग के दिखाओ। वो चलते चलते टोन होएगा और थोड़ी देर में लेट जाएगा। लेटे हुए मरे हुए शिकार को या बेहोश शिकार को वो फिर निगलता है।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਆਇਆ ਸੀ ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਡੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਦੌੜ ਜਾ ਤੂੰ। ਸੱਪ ਨੇ ਹਿੱਟ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਆੜੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ये जो अभी आपने जिस सांप का जिक्र किया है, मैंने ये ऑस्ट्रेलिया में देखा है। इनलैंड टाइफॉइड कितना जहर लगता है यार। वैसे वो बहुत रेयर है, आमतौर पे मिलता नहीं, डेजर्ट में होता है, ब्रिस्बेन में पाया जाता है ज्यादा। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਡੋ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੜਿਆ। ਨਾ ਵੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਧਰੇ। ਮੈਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੁਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ये बहुत अच्छा हुआ है, अब खामोश हो जाओ प्लीज। ਜਨਾਬ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫੌਰਨ ਪਲਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੈਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸੁੱਟਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਲਾਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। उसको बहुत पसंद है वो माहौल। ਸੱਪ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ੀ ਟੈਪ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਪ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰਾਂ 'ਚ ਵੀ नहीं नहीं बैंका बुंका च भी होते हैं। उम्मीद करते हैं जी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा, हमें अपनी राय लाजमी दीजिएगा। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।